नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है एसएससी जीडी का। तो दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा था। और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि किस गायक को सबसे पहले संगीत में भारत रत्न मिला है। तो यह एमएस सुब्बालक्ष्मी को मिला है। और कब मिला है तो 1998 में मिला है। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई थी। 1954 ईस्वी से हुई थी और वर्तमान में अभी 5 व्यक्तियों को 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का घोषणा कर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा था कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है। तो यह गुजरात राज्य में है। क्षमता आपसे अगर पूछ दे दूसरे एग्जाम में तो 1,32,000 है। अगला प्रश्न पूछा था कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो बिरजू महाराज या लखनऊ घराने से। अगर पूछा होगा कि किससे संबंधित है तो कथक से संबंधित है। कथक याद रखिएगा दोस्तों, कथक से। अगला प्रश्न पूछा था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुआ था। पहले इसको सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था और विश्वनाथन आनंद शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए मिलता है। 25 लाख रुपए मिलता है। अगला प्रश्न कि ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ओडिसी नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की संख्या पूछ सकता है। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। और सत्रिया सबसे लास्ट का शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ का है, असम का है। अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कथक नृत्य का संबंध भी उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। उत्तर भारत उत्तर प्रदेश याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग किस योजना के स्थान पर बनाया गया है, यानी किसके स्थान पर। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। कब लाया गया तो 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। और नीति आयोग भारत में थिंक टैंक के रूप में काम करता है। दोस्तों याद रखिएगा, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। वर्तमान में यह गरीबी का आकलन भी जारी करता है दोस्तों। और नीति आयोग के अभी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अभी वर्तमान में इसके आपसे पूछ दे कि सीईओ कौन है तो BVR सुब्रमण्यम याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो यह हो जाएगा हॉकी से। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। कोई दोस्तों इसमें लाट लपेट नहीं है। जरूर आप लोग 50 कमेंट 100 कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग को इसका कमेंट में बॉक्स में 50 अगर लाइक आ जाएगा, 50 कमेंट आ जाएगा तो जरूर हम प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों एक प्रश्न पूछा था कि वर्तमान CCI कौन है। तो ये हो जाएंगे रवनीत कौर। अगर CGI पूछे तो DY चंद्रचूड़ जो अभी भारत के 50वें CGI हैं, 50वें CGI हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि एशियन गेम 2022-23 कहाँ हुआ है। तो यह चीन के हांगझू प्रांत में हुआ है। चीन के हांगझू प्रांत में हुआ है। अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया था। तो जाके सत्यशोधक समाज। कब किए थे तो 1873 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था कि किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो यह हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। एक प्रश्न दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी पर आधारित पूछा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। तो हो जाएंगे परमाणु द्रव्यमान पर। अगर पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया है वह किस पर आधारित है तो यह हो जाएगा परमाणु संख्या पर। दोनों याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है कैसी है। ऑप्शन था कि कठोर है, सरल है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें याद रखिएगा कठोर है, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को हटाते हैं महाभियोग लगाकर, वैसे हाई कोर्ट का भी है। अगला प्रश्न पूछा था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो हो जाएंगे अबुल फजल, हो जाएंगे अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो हो जाएगा 126वां स्थान है। दोस्तों अगला बार में ऐसा हो सकता है कि दूसरे शिफ्ट में पूछ दे कि इसको जारी कौन करता है। तो करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क करता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। अगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। और कितने प्रकार के तो 5 प्रकार का रीट दोनों जारी करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है। अगला प्रश्न है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में।
अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो हो जाएगा 2010 में। शांति निकेतन 41वां भारत का राम साइट है, रामसर नहीं है, 41वां साइट है जो 2010 में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ है, तो कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72, और सभी अगर पेशे से पूछे तो वकील थे। अगला प्रश्न पूछा था कि सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने फांसी की सजा दिलवा दिया था, तो हो जाएगा सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न पूछा था कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का युद्ध 1191 में पहला हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान तृतीय के बीच में। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि पानीपत का युद्ध से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा 1526 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा हार गया था। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के जनक, तो दोस्तों इसमें देखिए योजना निर्माता का जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता है। अगर योजना आयोग का अगर जनक पूछा होगा तो दोस्तों यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, JL नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, ये इसलिए योजना आयोग के जनक ये हो जाएंगे। योजना निर्माता पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा था कि युद्ध कब हुआ था, तो यह जब ये 1210 ईस्वी में हुआ था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से चौगान खेलते समय गिरकर हो गई थी। उसके बाद में उसका बेटा आराम शाह जो हुआ था ना, तो आराम शाह को गद्दी से निकालने के लिए युद्ध का युद्ध हुआ था 1210 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक DPSP से संबंधित प्रश्न था, कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है, और इसको राज्य का नीति निदेशकता तो कहते हैं। भारत में कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करता है नीति निदेशकता तो। अगला प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, तो दोस्तों अनुच्छेद 44 का जो संबंध है समान नागरिक संहिता से है, समान नागरिक संहिता से है। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुआ था, 15 अगस्त 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक कौन थे, तो हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खां। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो शहनाई से। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो हो जाएंगे यशस्वी जायसवाल। और यशस्वी जायसवाल का भी जलवा चल रहा है, मात्र 7 मैचों में इन्होंने 2 दोहरा शतक ठोक दिए हैं। अगला प्रश्न है कि अग्निपथ योजना की शुरुआत तो हो जाएगा 16 जून 2022 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो हो जाएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा था कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन थे, तो हो जाएंगे बिंद शक्ति। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएंगे जया वर्मा सिन्हा। दोस्तों ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष और CEO यही है, CEO भी यही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 256 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 256 का संबंध हो जाएगा राज्य को कुछ मामलों में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है किस नदी पर है, तो हो जाएगा सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह नहीं, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो हम्पी है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी हम्पी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो हो जाएगा वित्त आयोग से। दोस्तों अगर पूछते कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा NKC हो जाएंगे NKC। इनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक रहेगा, दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि स्थिर का विलोम शब्द, तो स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होता है। नश्वर का विलोम शब्द शाश्वत होता है। अगला प्रश्न पूछा था कि अलाउद्दीन का चिराग के मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा दुर्लभ वस्तु होता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनका तीनों नाम याद रखेगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था कि GST का फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर होता है। और GST भारत में जो लागू हुआ है 2017 में असम राज्य से शुरुआत इसका हुआ था। अगर GST पूछे कि GST सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो हो जाएगा फ्रांस में लागू हुआ था। फ्रांस में कब, तो 1954 में लागू हुआ था। अगर भारत में वही GST को अपनाया गया है तो यह कनाडा देश के मॉडल पर अपनाया गया है, कनाडा देश के मॉडल को अपनाया गया है भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1966-67 में हुआ था, 1966-67 में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय निकाय का जनक, तो भारत में स्थानीय निकाय का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, अगर वहीं स्थानीय स्वशासन
लॉर्ड रिपन ने अपनाया था भारत में आधुनिक काल में। अगर वहीं पूछे कि प्राचीन काल में, तो चोल वंशों के द्वारा अपनाया गया था, चोल वंशों के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि ऑप्टिकल फाइबर का संबंध किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर, तो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर वहीं पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर का खोज तो टी.एच. महिमा और नरेंद्र कापानी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो जाएगा 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वहीं दूसरा बार पूछे तो 1980 ईस्वी में हुआ था, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर वहीं विश्व स्तर पर पूछे तो ऑस्कर सबसे बड़ा पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है, 1929 से शुरुआत उसकी हुई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो हो जाएगा 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन करके। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा पेरिस में। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो हो जाएगा 943। दोस्तों लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 महिलाओं की 1000 पुरुष महिलाओं पर पुरुष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि डेविस कप का संबंध, तो हो जाएगा लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्थापना होता है 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश को मामलुक वंश या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 में। अगर गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, डफरिन के समय में हुआ था, डफरिन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, तो जाएगा बांसुरी से। अगला प्रश्न पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य, तो जाएगा केरल। केरल मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य था, अब दूसरा स्थान हो गया, प्रथम MP का हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, अभी मसाला के उत्पादन में प्रथम राज्य MP, दूसरा केरल। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि बोनालू उत्सव यह एक प्रकार का हिंदू उत्सव है जो हैदराबाद और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो हो जाएंगे अब्दुल नजीर। दोस्तों अब्दुल नजीर नाम सुन के याद आ रहा होगा कि यहीं जो अभी राम मंदिर बना है उस पर यह फैसला सुनाने वाले यहीं अब्दुल नजीर थे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का सही मात्रक, तो हो जाएगा डेसिबल, डेसिबल। अगला प्रश्न पूछा था कि दूसरा CDS कौन है वर्तमान में, तो हो जाएंगे अनिल चौहान। अगर प्रथम पूछे तो बिपिन रावत थे, बिपिन रावत, याद रखेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है, तो हो जाएगा टेनिस से। दोस्तों कमेंट में जरूर करिएगा आप लोगों को PDF चाहिए कि नहीं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है, तो हो जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान था, जिसमें राज्यों में राज्यपाल इसका करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा था कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो हो जाएगा 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रंजीत और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, और तृतीय और चतुर्थ शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों इसको देखिए और इतना इसको वायरल कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।